गुड मॉर्निंग, मैं हूं दत्ता द्विवेदी और आज हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट हिंदी में कहते हैं इसको चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एक निश्चित समय के बाद क्या होगा, ये बढ़ता है। एक निश्चित समय के बाद कैसा होता है, ये बढ़ जाता है। तो जिस रेशियो में बढ़ रहा था ना, उसी रेशियो में ये निश्चित समय के बाद फिर से बढ़ जाता है। लेकिन ये कैसे बढ़ता है, ये इस तरह से बढ़ता है कि जैसे हमने कोई धन एक वर्ष के लिए कुछ वर्षों के लिए लगाया और होगा क्या कि जैसे साधारण ब्याज मिलता था ना, साधारण ब्याज एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित अमाउंट मिलता है, एक निश्चित राशि को प्राप्त हो जाती है साधारण ब्याज पर। ऐसे कि एक निश्चित समय बाद अगर मैंने मान लीजिए कि 1000 रुपया लगाया है तो अगर 10% की दर थी तो एक साल में हमको कितना मिलेगा, इसमें 100 रुपया। अगले साल फिर से कितना मिलेगा, 100 रुपया। मतलब दूसरे 2 साल के बाद 100 रुपया और मिलेगा, 3 साल के बाद 100 रुपया और मिलेगा। लेकिन हमारा प्रिंसिपल, हमारा जो मूलधन था ना, वो हमेशा कितना रहेगा, 1000 ही रहेगा। ये है साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है कि जैसे भी हमको पहले साल 10% का 100 रुपया मिला ना, तो अगले साल के लिए दूसरे साल में ये 100 रुपया क्या हो जाएगा, हमारा मूलधन ही हो जाता है। तो पहले 1000 मूलधन था, तो अभी कितना हो जाएगा, 1100। तो पहले 1000 तो अभी 1100। और ये इस अगले साल या दूसरे साल में इस 1000 के ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा इस 100 रुपये पे भी ब्याज मिलेगा। यही कंसेप्ट है चक्रवृद्धि ब्याज। एक बहुत रोचक किस्सा है कि मैं आपसे कहूं कि आप 1 करोड़ रुपए लेना पसंद करोगे, या आज मैं आपको 1 रुपया देता हूं, कल मैं दुगुना दे दूंगा, 2 रुपए दे दूंगा, परसों 3 रुपए दे दूंगा, और 3 रुपए नहीं 3 गुना कर दूंगा, इसको 3 गुना नहीं इसको कर दूंगा, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करा दूं कि 100% और ले लूंगा उसका। मतलब 2 रुपए का 4 रुपया और 4 रुपए का 8 रुपए देते रहो आपको, 8 का 16। तो आप क्या चाहो, क्या पसंद करोगे कि 1 महीने तक मैं आपको इसका 2 गुना देता रहूं 1 रुपए का, या फिर आप 1 करोड़ लेना पसंद करोगे? तो अगर हम ध्यान से सोचे, हम अगर चक्रवृद्धि ब्याज को ध्यान में रखकर सोचे ना, तो बेनिफिशियल कौन सा लेना होगा, बेनिफिशियल होगा लेना 1 रुपया आज, अगले दिन 2 गुना, 2 रुपया का अगले दिन उसका डबल, 4 रुपया उसके अगले दिन, उसके दिन अगले दिन डबल। हम आज 1 रुपया ले रहे हैं, कल 2 रुपया ले रहे हैं, अगले दिन 4, उसके अगले दिन 8। इसका मतलब हो गया है ये 2 के पावर में ले रहे हैं, यहाँ 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, और इसी तरह 30वें दिन 2 का पावर 29 रुपया मिल जाएगा हमें। अब 1 करोड़ और इसमें अंतर देखते हैं, ये नियर अबाउट लगभग इसकी वैल्यू होती है 53 करोड़ रुपए। तो ये पावर है इस चक्रवृद्धि ब्याज की। हम बात करेंगे, अब चक्रवृद्धि ब्याज की ये पावर मिलते थे, लेकिन हमको इस पावर से कोई लेना देना खास है नहीं। हमारा मेन मकसद है चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने का। हमारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आते हैं, हमारे एग्जाम्स में जो पूछा जाएगा इससे रिलेटेड एक तो आता है कि आपको प्रिंसिपल दिया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो, टाइम दिया हो, आपको बताना है कि अमाउंट क्या होगा, ठीक है। तो एक तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछता है कि अमाउंट क्या होगा। तो एक तो अमाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, सेम है कि प्रिंसिपल दिया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो, टाइम दिया हो, आपसे अमाउंट पूछा, आपसे पूछ सकता है कि सीआई बताइए, 3 साल का या 3 टाइम का सीआई बताइए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि 3 सालों में या फिर 30 सालों में, 3 वर्षों में आप बताओ कि कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, एक मतलब सीआई माइनस एसआई, ये पूछ सकता है। या फिर जो पूछा जाता है वो है कि दूसरे साल, दूसरे वर्ष या तीसरे वर्ष या चौथे वर्ष का सीआई बताइए, ठीक है। तो सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या फिर आपको ये सारी चीजें कुछ दिया है, ये दिया है और प्रिंसिपल पूछ रहा हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा हो, टाइम पूछ रहा हो,
या फिर ये दिया हो और प्रिंसिपल पूछ रहा हो, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट देके अमाउंट पूछ रहा हो, या फिर प्रिंसिपल पूछ रहा हो। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनेंगे। हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, हम बात कर रहे हैं इसके। देखिए हमारा अप्रोच जो भी होगा ना, जो होगा वो ये होना चाहिए कि हम इसको सीखें, हम इसको रटे नहीं, हम बच्चों से रटते आ रहे हैं। A इज इक्वल टू P 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर T, या फिर P समय है, अरे P मूलधन है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, T समय, और A है मिश्र जिसको कहते हैं अमाउंट। ये फार्मूला बच्चों से पढ़ते आ रहे हैं, रट लिया है ना, हम फिर वैल्यू पुट करते हैं और क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ना, आज देखिए चाहे एसएससी हो, सीजीएल के एग्जाम देख लो आप, एससीएचएसएल के देख लो, एमटीएस के देख लो, या फिर रेलवे के सीबीटी 2 के देखा होगा आपने, पेपर देखा होगा, सीआई से 4 क्वेश्चन आए हर सीजीएल में लगभग 2 क्वेश्चन सही होते हैं। तो कोई ऐसा एग्जाम है जिसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ओनली जनरली जो पूछे जाते हैं वो सीधे से या तो प्रिंसिपल दिया रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, और आपसे पूछेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट की गणना कीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट एक यही क्वेश्चन हो, ज्यादा टाइम पूछ लेता, सब कुछ करते हैं। हमारा प्रिंसिपल 8,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था 20%, 20% आर कितना 20%, और टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स। अगर हमें सीआई की गणना करनी है तो 2 मेथड है, एक तो ये वाला फार्मूला, इसमें से अमाउंट निकालेंगे, इस फार्मूले में पी आर और टी की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट के बाद हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा लेंगे और सीआई मिल जाएगा। दूसरा तरीका है, थोड़ा सा बेसिक की तरफ चलते हैं, सीखते हैं कि क्या होगा, इसको रख लिया कम हो जाएगा, रखने से नहीं, सीखने से काम होगा, सीखते हैं। सीखेंगे कैसे? सीखेंगे इस 8,000 पर 1 साल का अगर एसआई निकालते हैं तो कितना मिलता है, 20% की दर से, तो सीधे सीधे 10% आ जाएगा 800 और 20% 1600, तो पहले साल का सीआई एसआई होगा 1600। ये तो सिंपल है, पहले साल एसआई मिलेगा, सीआई तो मिलेगा नहीं, तो पहले साल एसआई मिलता 1600, लेकिन दूसरे वर्ष 8,000 के ना हमको एसआई तो मिलेगा नहीं, मिलेगा दूसरे वर्ष इसका 8,000, और साथ में ये 1600 दूसरे वर्ष के लिए प्रिंसिपल बन गया, तो ये प्रिंसिपल पे भी में दूसरे वर्ष में ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए 8,000 पे 20% दूसरे वर्ष में मिला तो फिर से 1600 मिल गया, और इस 1600 पे 20% मिला दूसरे वर्ष में, तो कितना 320 रुपया और मिल गया, 16 गुना 320। तो कुल ब्याज कितना मिला, कुल ब्याज मिला 32, तो ये और 320 ये 3520 रुपए मिल गए। अब क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि ये पूछा कि सीआई कंप्यूट करो, क्वेश्चन फर्क बताया हमने कि आपसे पूछ सकता है कि सीआई और एसआई का डिफरेंस बताओ। तो देखो ये सारा मिला के क्या है, सीआई और एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ये 32, इनका डिफरेंस पूछा होता अगर सीआई माइनस एसआई, तो हम कहते कि भाई ये तो एसआई नहीं है, पक्का दो बचा कितना 320, सीआई माइनस एसआई होता। अगर आपसे पूछता कि दूसरे साल का सीआई बताओ, दूसरे वर्ष का सीआई बताओ, तो आप ये बता सकते थे, ये वाला दूसरे वर्ष का ही है, ये तो पहले वर्ष का है, इसको छोड़ दो, ये तो 16/3/1920, तो सीआई ऑफ अगर सेकेंड ईयर पूछता तो ये होता 1920। अब इसी तरह के कुछ क्वेश्चन और बनते हैं कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो, ठीक है, और उसके बाद आपको सीआई और एसआई का अंतर दे दिया हो, टाइम दिया और आपसे पूछे प्रिंसिपल बताओ, तो इस तरह के क्वेश्चन भी इसी मेथड से टैकल कर सकते हैं। एक मेथड और है जो यहीं से होती है, जिसकी उत्पत्ति यहीं से होती है, जिसको हम आज रेशियो पढ़ते हैं। अगर इसी सेम फार्मूले को यहां रख देते ना, इसी चीज को यहां पुट कर दें तो वो वाला रेशियो वाला फार्मूला मिल जाएगा। ये 20% को हम कहते हैं आजकल 1/5। 20% अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तब मालूम है 20% कितना होता है, 1/5, मतलब एक साल में 5 रुपया कितना हो जाता है, 6 रुपया हो जाता है। एक साल में 5 रुपया कितना हो जाता है, 6 रुपया हो जाता है। अब अगर एक वर्ष में 5 रुपया
6 रुपया हो जाता है तो 2 वर्ष में कितना होगा? तो देखिए इसी फार्मूले से समझते हैं इसको। हमने लिखा a बराबर p 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर p। ये रखा है 2 वर्ष, है ना? रख देते हैं a बटा p को इधर ले आइए, इधर p बटा इधर ले आइए। 1 प्लस इस चीज को लिखना है तो लिखते हैं हम लोग 20 बटा 100 लिखते हैं। एक का टोटल कितना जाता है? 1 बटा 5 और ये 7। a बटा p कितना है? ये 5 बटा 5 6 बटा 5 का स्क्वायर, या फिर कैसे लिख सकते हैं 6 बटा, मतलब 5 रुपया एक साल में 6 हुआ और ये 5 रुपया एक साल में 6 हुआ। लेकिन एक्चुअल में ये जो 6 रुपया हुआ था ये 6 रुपया फिर से 5 रुपया की जगह रख के देखेंगे हम, ठीक है? तो इस 6 रुपए के चक्कर में हम आगे की चीजें करेंगे। तो जो बनता है 5 रुपया एक साल में 6 रुपया हो गया और फिर से 5 रुपया एक साल में 6 रुपया हो गया। यहां मल्टीप्लाई करते थे तो यहां भी कर लेंगे 25, तो 2 सालों में 25 रुपया हो जाएगा 36 रुपया। आप यहां से CI निकाल सकते हैं। ये देखिए अब ये आया प्रिंसिपल आपका, ये 2 साल का प्रिंसिपल और ये 2 साल का अमाउंट। अमाउंट को अमाउंट को बराबर कर देंगे प्रिंसिपल को प्रिंसिपल के बराबर। प्रिंसिपल हमारा 1000 था तो 25 को रख दिया 1000, 36 की वैल्यू निकाल लेंगे। या फिर हमको चाहिए CI, तो CI कितना? 11 की वैल्यू निकाल लेंगे। 25 तो 40, 11 बटा 40, तो ये हो जाएगा आपका 2 साल का CI। ये आएगा 440। आज के